और आप भगवान राम के चरित्र में जो अनेक संकेत पाएंगे उसमें बार बार उनकी परीक्षा धनुष के संदर्भ से जोड़ करके दी गई। विश्वामित्र जी जब श्री राम और लक्ष्मण जी को मान करके यज्ञ रक्षा के लिए चलते हैं और उस समय उस वन पथ में अचानक ताड़का के रूप में भयावनी राक्षसी सामने आई और तब प्रभु ने महर्षि से पूछा, ये कौन? महर्षि ने बताया कि यही वह राक्षसी है, यह और इसके पुत्र इसके सैनिक ही यज्ञ को नष्ट कर देते और तुम इसका वध करो। और तब आप पढ़ते हैं मानस में, एक ही बाण प्राण हर लेना। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का प्राण ले लिया। और उसके बाद अगला वाक्य बड़ा अनोखा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि नाथों जिये चीनी। विश्वामित्र जी पहचान गए कि ईश्वर है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। वे ईश्वर मान करके ही तो महाराज दशरथ से उनके पुत्रों को मांगने के लिए गए हुए थे। पर वे कहते हैं कि वह जो उनकी धारणा थी वो ध्यान के द्वारा स्वीकृत धारणा थी, उसको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध उन्होंने तब माना कि जब एक ही बाण से ताड़का का उन्होंने वध कर दिया। तो उस युग के जो महापुरुष हैं उनकी परीक्षा के क्रम पर आप दृष्टि डालिए। उस युग के महानतम महापुरुषों में विश्वामित्र जी हैं। उनकी महिमा का तो कहना ही क्या है। उन्होंने उस समय के इतिहास को परिवर्तित कर दिया, उस समय की धारणाओं को बदल दिया और पुनर्जन्म के संबंध में जो यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है जिस वर्ण में, जीवन भर उसी वर्ण में रहेगा, भले ही अगले जन्म में उसका वर्ण परिवर्तित हो जाए। पर उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया और अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और ब्राह्मणत्व ही नहीं ब्रह्मर्षि के रूप में उनकी वंदना की है। तो भगवान श्री राम से जिनका प्रथम मिलन होता है वह महापुरुष है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा नियमों को बदल करके एक महानतम पद प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र की महिमा का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है गायत्री मंत्र। जो मंत्र सारे सनातन धर्म के मंत्रों में सबसे अधिक जिसे महत्व दिया गया और ये कहा गया कि प्रत्येक दिन गायत्री का जप करना ही चाहिए, वो गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है। क्योंकि पुराण किसी को निर्माता तो नहीं मानते। ये जो मंत्र है वेदों के, वो निर्माता नहीं है। उस मंत्रों को उन्होंने सुना शब्द का शब्द जुड़ा हुआ है, वेदों के लिए कहते हैं श्रुति। श्रुति माने जो सुना गया। तो मानो एक प्रज्ञा और प्रकाश के काल में किसी ऋषि के अंतःकरण में जो मंत्र उनको ध्वनि सुनाई पड़ी, उस मंत्र को हम पुरुषार्थ से रचा हुआ श्लोक नहीं मानते। उसे मानते हैं कि वह तो प्रागतंभा प्रज्ञा के काल में अपने आप दिव्य जो मंत्र है वो प्रकाशित हुआ। तो गायत्री मंत्र के प्रकाशक भी महर्षि विश्वामित्र माने गए। किंतु ऐसे महानतम महर्षि भी क्रम से सब नहीं होंगे कि वे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। वे बड़े समर्थ हैं, अनेक उनके सामर्थ्य और तपस्या और सामर्थ्य के अनेक इतिहास हैं, लेकिन वह सीमा उनके सामने है कि जब उनके यज्ञ को सुबाहु, मारीच और ताड़का के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। महर्षि सर्व समर्थ नहीं। कई लोग थोड़ा सा अधिक कुछ श्रद्धालु बन जाते हैं। पुराणों में जिस सत्य को जैसा नहीं माना उसको भी इसी रूप में वे समझते हैं कि ऋषि तो सर्वशक्तिमान होते हैं। ऋषि कितना भी महान क्यों न हो जाए, मुनि कितना भी महान क्यों न हो जाए, उसमें कितनी भी शक्तियों का विकास क्यों नहीं हुआ, पर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये कहीं पूछ किसी पुराण में, और इसीलिए यह संकेत मिलता है
कि विश्वामित्र जी के जीवन में भी एक सीमा का अनुभव होता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप योग यज्ञ मुनि करें और अति मारीच सुबह हो जाए। पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है। इतना बड़ा तपस्वी और इतनी शक्ति का पुण्य महापुरुष राक्षसों से चिंतित हो जाए, भयभीत हो जाए, पर यह तो जाना हुआ समझना सत्य है। हमें व्यर्थ ही सबको सर्वशक्तिमान नहीं बना देना चाहिए। और बहुधा श्रद्धालुओं में व्याप्त होता है ये तो सर्वज्ञ है। अब आपके मन की कोई बात किसी ने बता दिया, तुमने कहा आप सर्वज्ञ है। आपकी कोई बात पूरी कर दी तो आपने कहा सर्वशक्तिमान है। ये तो आपकी धारणा है। वस्तुतः सर्वज्ञता और सर्वशक्तिवत्ता जो है वह तो केवल ईश्वर से ही जोड़ी गई, अन्य किसी से नहीं। और इसीलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो सकता है, पर रामायण में चौपाई आप पढ़ते हैं कि कितना भी बड़ा ज्ञानवान क्यों न हो, पर ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर, और जो रह सबके ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद का बस। यह जो भेद है उनके जीवन में, और उसका वे अनुभव कर देते हैं कि हरिगुण मरी न निश्चर पापी, मेरे सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई, मैं इन राक्षसों को वध करने में समर्थ नहीं, और भगवान के द्वारा ही इनका विनाश होगा। मानो महर्षि के द्वारा इस सत्य को जान लेना और इस सत्य को स्वीकार कर लेना उनके चरित्र का, उनके ऋषित्व का सबसे गौरवपूर्ण पक्ष है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ऋषि और मुनि क्यों न हो जाए, थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है कि ताड़का वध को गोस्वामी जी ताड़का को दुराशा के रूप में प्रस्तुत कर दे। ताड़का दुराशा, और तब गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र का यज्ञ तो अनुराग का यज्ञ है, भक्ति का यज्ञ। और इसको आप समझ सकते हैं कि विश्वामित्र जी में कितनी भी सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन उनके चरित्र में जो कुछ पक्ष है वो तो नहीं दोषयुक्त भी है। हमारे पुराण के रचयिता भगवान वेद व्यास बड़े सहज भाव से बड़े व्यक्ति के दोष और गुण दोनों का वर्णन कर देते हैं। तो आप विश्वामित्र जी के चरित्र में पढ़ते हैं कि मेनका का सौंदर्य देख करके उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है, शकुंतला का जन्म होता है। आप पढ़ते हैं वशिष्ठ जी के पुत्रों से क्रुद्ध होकर के उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तो यह सब उनके सामर्थ्य का परिचय तो है, पर जब असमर्थता का बोध हुआ तब गोस्वामी जी मेरे प्रतिज्ञा में कहते हैं प्रभु वो तो एक ही यज्ञ है और वो यज्ञ तो बिना आपकी कृपा के पूरा नहीं होता। क्या बोले पद राग जाग चाहो कौशिक ज्योतियों, आपके चरणों का जो अनुराग यज्ञ है वही जीवन की अंतिम परिणति है। और इसीलिए गोस्वामी जी कवितावली रामायण में जब ये पंक्तियां लिखते हैं कि अगर एक व्यक्ति में इतनी विशेषताएं आ जाए तो असंभव है। वो कवितावली रामायण का पहले लोग है जो कहते काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो सोम सो शील गणेश सो माने, हरिचंद्र सो दानी बड़ो विधि सो भगवास महीप विषय सुख साने, सुख ते मुनि शारद ते बकटा चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने, एते भये तो कहा तुलसी जो तो जानकी जीवन राम न जाने। तो यह अतिशयोक्ति नहीं। इसका अभिप्राय कि विश्वामित्र के जीवन का पूरा परिवर्तन तो श्री राम के चरित्र में जब उन्हें सम्मिलित होते हैं तब होता है। और यह श्री राम की उनके चरित्र का उनका पक्ष कितना मधुर है कि वह परिवर्तन गुरु बन करके नहीं, शिष्य बन करके प्रभु ने किया, आज्ञा दे करके नहीं, आज्ञा पालक के रूप में किया। इतने परिवर्तित विश्वामित्र जी का जो चरित्र दिखाई देता है रामायण काल में। बल्कि गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात देखी कि जब विवाह करने के बाद सारे चारों भाई लौटे तो माताएं परस्पर बात करने लगी कि एक से एक अनोखे कार्य उन्होंने किए। इन्होंने मार्ग जात पूछती भी है, मार्ग जात भया मैंने भारी केवली ताड़का मारी, कैसे ताड़का को तुमने मार दिया। घोर निशाचर समर भट्ट तो समर गणे नहीं कारू
मारे सहित सहाय किमि खल मारी स्वभाव। और आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत यज्ञ पूरा हो गया और धनुष भी टूट गया, पर उनको श्रद्धालु स्वभाव की विनम्र है। तो माताओं का यह मानना उनकी श्रद्धा का भी बढ़ जाए। और भगवान राम तो सर्वदा ही यही घोषित करते रहते हैं, तो मेरे द्वारा तो कोई कार्य नहीं होता, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और ऐसे अवसरों पर वो मुझे कोई श्रेय देते हैं। उन्हीं के लिए अगर युद्ध के बाद लौट करके आए, और लौट करके आने के बाद कौशल्या जी बार बार श्री राम भद्र की ओर देखते हैं। कौशल्या पुण्य पुण्य रघुवीर चितवत कृपा सिंधु रघुवीर रणधीर, बार बार देखते हैं। रावण जैसे योद्धा को इन्होंने मार दिया, ये कैसे संभव हुआ? और मां के संतोष के लिए प्रभु ने यही कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दंड रण मारे। ये तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, और यहाँ भी माताओं ने यही कहा कि ये विश्वामित्र जी की कृपा थी। लेकिन सबसे विनोद का प्रसंग तब आया जब ये पूछा गया कि इन्होंने जितने कार्य किए हैं इसमें सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? तब आप जानते हैं, तारका वध, सुराल का वध, या अन्य राक्षसों के धनुष टूटने का इनाम नहीं दिया गया, बल्कि ये बाबू रामायण में कैसा अनोखा वाक्य आता है। उन्होंने कहा इन्होंने और सब तो बड़े कार्य भले किए हो, पर सबसे बड़ा कार्य क्या है? उन्हें कौशिक से कोही बस किए दोनों भाई। विश्वामित्र जैसे क्रोधी को इन्होंने बस में कर लिया। इतने प्रसिद्ध क्रोधी थे। हरिश्चंद्र की गाथा पढ़ करके यही तो सिद्ध होता कि वो परीक्षा के नाम पर कितने कठोर और निर्दय आचरण का परिचय देते हैं। वो तो कोई ये नहीं सिद्ध करता आप कितने कठोर परीक्षक हैं, ये तो आपके सामर्थ्य है कि आप दूसरे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कर सकते। लेकिन सच्चे अर्थों में परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो पूरी होती है वह अनुराग यज्ञ से होती है। भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, भगवान उनके चरणों की सेवा क्या करते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र के पश्चात तो उनके चरित्र का वह कोई इतिहास आता ही नहीं है कि विश्वामित्र जी ने किसी को श्राप दे दिया हो, किसी को नष्ट कर दिया हो, किसी को दंड दे दिया हो। पर वह विश्वामित्र जी की जो परीक्षा है वह भी एक बाण से तारका का वध कर देना, ये उनका एक संकेत है, जिसको विस्तार इसमें नहीं देना चाहिए।